भी अच्छा लग रहा है। काश मुझे भी तुम्हारे जैसा ही ससुराल मिले जहाँ पर सास इतनी अच्छी हो। जरूर मिलेगा। मैं जानती हूँ 2 साल पहले जो भी हुआ था उसे लेकर तुम्हारे घर वाले तुमसे अभी तक नाराज हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। एक दूसरे से काफी सारी बातें करने के बाद अब नम्रता वापस अपने घर चली जाती है और ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। कशिश बाजार से सामान लेकर जैसे ही घर आती है। ले आई सामान, ला दे। ये लो माँ, आपका 400 रुपये का सामान आया है और 100 रुपये बचे हैं। मेरे हाथ में तो अभी 100 का नोट था, कहाँ चला गया? कहाँ गए मेरे 100 रुपए? अरे खा गई या पहले की तरह अपने यार को देकर आई है? माँ, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। अभी गली में मैंने चेक किया था, मेरे हाथ में ही थे पैसे। सच बता दे, कौन से यार को देकर आई है पैसे? वैसे भी तुझ जैसी बेटियां तो माँ बाप के लिए कलंक होती है, कलंक। यारों के लिए पूरा घर लुटा देती हैं। माँ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है माँ, छोड़ दो। अनुराधा गुस्से में कशिश के बाल पकड़कर खींचने लगती है, जिससे कशिश को काफी दर्द होता है कि तभी कशिश की बड़ी बहन कनिका अपने हाथों में 100 रुपए का नोट लेकर आती है। ये 100 का नोट आपका है क्या? बाहर गिरा हुआ था। ये तो वही नोट है माँ, मैंने कहा था ना कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन आपको तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। जो तूने किया है ना, उसके बाद तुझे तो क्या, भगवान को भी तुझ पर अब कभी भी यकीन नहीं होगा। अगर मुझे पता होता कि अंदर ये सब हो रहा है तो इस नोट को मैं छुपा लेती, ताकि तुझे माँ से और मार पड़े। एक बड़ी बहन होकर मैंने तुझे इतना लाड प्यार दिया, सब कुछ दिया, और तूने मेरे बारे में नहीं सोचा। अनुराधा कशिश को जमीन पर धक्का देकर चली जाती है। दरअसल कशिश के साथ ये जो सब हो रहा था उसके पीछे का कारण खुद कशिश ही थी। अंकित, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस तरह घर से भागना क्या सही रहेगा? तुम तो जानते हो ना कि कुछ दिनों में मेरी बड़ी बहन कनिका की भी शादी होने वाली है। कशिश, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हम 1 साल से साथ हैं। मैंने घर पर बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। वो जल्द से जल्द मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वाले नाराज होंगे, लेकिन प्लीज अगर हम अब नहीं भागे तो फिर कभी जिंदगी में एक नहीं हो पाएंगे। मैं रात में तुम्हारा पुल के पास इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना, और हाँ, आते हुए गहने और पैसे लाने मत भूलना, हमारे काम आ सकते हैं। अपने बॉयफ्रेंड अंकित की बात सुनकर कशिश जब घर आती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बहन कनिका की हल्दी की रस्म की तैयारी चल रही है। कशिश बेटा, तू आ गई। देख, भगवान की कृपा से कितने अच्छे घर में तेरी बहन का रिश्ता हुआ है। इसके बाद तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढेंगे। अच्छा सुन, मैंने अलमारी में पैसे और गहने रखे दिए हैं। तू तो जानती है कि हमारे कहाँ इतनी हैसियत कि हम इन चीजों का इंतजाम कर पाते। वो तो अच्छा हुआ तेरे पापा के दोस्त का, जिन्होंने हमारी मदद कर दी। ये ले चाबी, अब इसे तू ही संभाल और